आज हम भक्ति और त्याग की अनुपम गाथा श्रवण करेंगे जो संत शिरोमणि तुकाराम महाराज जी के जीवन से जुड़ी है। उनकी भगवान पांडुरंग के प्रति अनन्य भक्ति जगविख्यात है। महाराष्ट्र के देहू ग्राम में जन्म लेने वाले संत तुकाराम महाराज जी की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वे सशरीर वैकुंठ धाम गए थे, अर्थात उन्होंने देह त्याग किए बिना अपने स्थूल शरीर के साथ भगवान श्री विष्णु के दिव्य लोक की यात्रा की थी। उनके वैकुंठ गमन की पवित्र तिथि तुकाराम बीज के नाम से जानी जाती है, जो भक्तों के लिए एक पावन स्मरण दिवस है। आज हम उनके जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंगों पर प्रकाश डालेंगे। संत तुकाराम महाराज जी का पारिवारिक व्यवसाय पारंपरिक रूप से साहूकारी था। एक बार उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। प्रजा की इस दुर्दशा को देखकर संत हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने घर का सारा धन दीनहीन ग्रामीणों में वितरित कर दिया। इतना ही नहीं, कर्ज के बदले में उन्होंने लोगों की जो भूमि गिरवी रखी थी, उन सभी कागजातों को इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दिया, जिससे सभी कर्जदारों को ऋण के बंधन से मुक्ति मिल गई। इस त्याग और उदारता के पश्चात उनका मन सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया। उनकी घर और संपत्ति में तनिक भी रुचि शेष न रही। संत तुकाराम महाराज के आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु बाबाजी चैतन्य थे। एक दिव्य रात्रि में उन्होंने स्वप्न में तुकाराम महाराज जी को दर्शन देकर गुरु मंत्र प्रदान किया। भगवान पांडुरंग के प्रति उनकी असीम भक्ति इतनी गहरी थी कि उनकी वृत्ति निरंतर विट्ठल के चरणों में स्थिर रहने लगी। आगे चलकर मोक्ष प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा ने उन्हें व्याकुल कर दिया। इसी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ तुकाराम महाराज ने देहू के निकट एक पर्वत पर एकांत में ईश्वर के साक्षात्कार के लिए निर्वाण का संकल्प लिया। वहां 15 दिनों तक पूर्ण एकाग्रता से अखंड नाम जप करने के परिणाम स्वरूप उन्हें अलौकिक दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उनके अंतःकरण से सहज ही भक्तिमय भजन और अभंग स्फुरित होने लगे। उनका एक बाल मित्र उनके मुख से निकले प्रवचनों और अभंगों को लिपिबद्ध करता रहता था। तुकाराम महाराज जी अपने अभंगों के माध्यम से वेदों के गूढ़ अर्थों को जनसामान्य की सरल भाषा में समझाते थे। यह बात वाघोली गांव के रामेश्वर भट्ट नामक एक व्यक्ति को अत्यंत अप्रिय लगी। तुकाराम महाराज जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से वो ईर्ष्या और क्रोध से भर उठा। इसी द्वेष भावना के कारण उसने संत तुकाराम जी के अभंगों की गाथा को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। इस घटना से तुकाराम महाराज जी को गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विट्ठल को बताई और अपने बाल मित्र से कहा, ये तो प्रभु की इच्छा ही होगी। इस प्रकार 12 दिन बीत गए। 13वें दिन वो गाथा नदी के जल से ऊपर आकर तैरने लगी। यह चमत्कार देखकर रामेश्वर शास्त्री को अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ और वे संत तुकाराम महाराज जी के शिष्य बन गए। तुकाराम महाराज जी निरंतर भगवान पांडुरंग का नाम स्मरण करते हुए अखंड आनंद की अवस्था में लीन रहते थे। उन्हें किसी भी सांसारिक वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं थी। वे केवल लोगों के कल्याण के लिए ही जीवित थे। स्वयं भगवान श्री विष्णु का दिव्य वाहन उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए प्रकट हुआ। जाते समय उन्होंने उपस्थित लोगों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, हे बंधुओं, जीवन व्यतीत करते समय निरंतर भगवान का नाम स्मरण करो। अखंड नाम जप करना भगवान तक पहुंचने का एकमात्र और अत्यंत सुलभ मार्ग है। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। नाम जप करने से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और मन भी शुद्ध होता है। उसी क्षण श्री विष्णु जी का गरुड़ वाहन उन्हें लेने के लिए आकाश में दिखाई दिया। भगवान श्री विष्णु जी के अत्यंत सुंदर रूप का वर्णन करते हुए और वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हुए तुकाराम महाराज जी भगवान के वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वह पवित्र दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि थी। भक्ति का मार्ग दिखाने वाले ऐसे महान संत तुकाराम महाराज जी के चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं।